मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। और मैं डे वन से क्लियर था, मैंने हमेशा ये बोला शो में कि जर्नी बहुत ही एंटरटेनिंग होनी चाहिए। अगर आपको खुद मज़ा नहीं आ रहा है ना उस घर पे, तो किसी को भी आपको देख के मज़ा नहीं आ रहा है, ये पक्की बात है। तो मैं सिर्फ इंजॉय करने गया था, मैंने बहुत 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 इंजॉय किया। और फिर बाहर आके जो फीडबैक या जो लोगों का लव एंड सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे समझ में आता है कि शायद आपने सच में कुछ वहाँ पे किया, कुछ लोग आपसे कनेक्ट हो पाए जिन्होंने आपको समझा और आपको प्यार किया। तो वो फीलिंग बहुत स्पेशल। मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ सोच के नहीं जा सकते वहाँ। आपने सिर्फ शो देखा हुआ होता है और उसको आपको लगता है बस कि हाँ ठीक है, मतलब मैं जा सकता हूँ। क्योंकि आप जो भी चीज़ सोच के जाते हो ना, वो कोई भी चीज़ें वहाँ पे वैसी होती नहीं है। वहाँ की सब सिचुएशन अलग है, वहाँ पे सारी परिस्थितियाँ अलग है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि आप अपना ध्यान रख सकते हो, और उसी को जो जैसी चीज़ें रोज़ वहाँ होती रहती हैं उनमें आप स्टेप्स लेके बस आगे बढ़ते रहते हो। तो कोई भी प्लान काम नहीं आता। आप जितने स्पॉन्टेनियस हो, जितने रियल हो, वही वहाँ पे वर्क करता है। मतलब कोई भी चीज़ होती है, वो हो जाती है, लेकिन आप उससे क्या सीखे और उनमें क्या सुधार लाना चाहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप में वो समझ है, तो तभी आप शायद अपने रिश्ते में इन चीज़ों को एक वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू का गेम था। सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने ज़रूरी थे। और जिस तरह की परिस्थितियाँ बिग बॉस के घर में बनती हैं, वो कभी कहीं नहीं बनती। आप दोबारा कभी 13 लोग 17 लोग के साथ नहीं रहने वाले। कभी आप इतने डिसिप्लिन्ड वे में या लेस फ्रीडम से नहीं रहने वाले। तो जब वो परिस्थितियाँ चेंज होती है ना, तो शायद दिमाग, शायद सब चीज़ें चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो वहाँ पे ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब जब हम वापस आ गए तो चीज़ें बहुत बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी भी हम सब के बहुत झगड़े हुए हैं उस शो में, और हम सब उन सिचुएशन से पहुँचे हैं जहाँ हम कभी अपनी लाइफ में नहीं पहुँचते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश रख के अपने हमेशा शब्दों में संयम रखा। मैंने कभी गाली गलौज नहीं की, और मैंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इतना क्लियर रूल ब्रेक था वहाँ का, कि वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। तो मैं उसके उस एक्ट को सपोर्ट नहीं करता था, और अगर अब मैं उसके एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर उसका रिजल्ट मुझे पता था कि उसको घर से जाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें कोरिलेटेड थी। वो जब जा रहा था, तो क्योंकि मुझे पता था कि उसके लिए वो घर कितना इंपॉर्टेंट था, उसने हमेशा अपने शब्दों में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इस शो में रहना चाहता है और बहुत अच्छा करना चाहता है। तो मुझे मुझे इसलिए उस दिन रोना आ रहा था, कि मुझे उसके ऐसे होने पे रोना आ रहा था, कि वो ऐसा क्यों इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो अपनी बनती हुई चीज़ों को हमेशा इतने पास आने के बाद वो बिगाड़ देता है। तो उस फीलिंग को मैं उसकी जानता था, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था उससे उस टाइम पे। तो मैं उस चीज़ के लिए सैड था। बट वो जो उसने किया था उसके लिए उसको घर में नहीं आना चाहिए था, मैं श्योर था। इसलिए मेरा बाद में वो रिएक्शन था जब वो आया, कि वो एक अनफेयर डिसीजन था, उस ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, अभी तो इतना सारा काम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अभी घर जा रहा हूँ 2 दिन में, एक बार थोड़ा वहाँ सब समझूंगा, उसके बाद फिर एक बैलेंस रखने की कोशिश करूंगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दोनों लाइफ्स का क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ तो कुछ प्लान करूंगा, बट अभी कुछ भी पाइपलाइन में नहीं है सच। अभी आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। पार्टी 9th को हम सब मिल रहे हैं, एक पार्टी है 9th को। सो सब सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। बाकी कुछ कुछ होता रहेगा। अभी सब लोग अपने अपने अभी निकले हैं, सब लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सब लोग ने जो जर्नी में किया है उसको अपने लोगों से मिल रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरी ख्याल से वो सारी चीज़ें एक बार जब रेस्ट अप होंगी, और सब लोग एक दूसरे को देख के शायद बोर भी हो गए 100 दिन तक, तो अभी कोई किसी से मिलना भी नहीं चाहता। थोड़ा सा अपने जोन में रहेंगे, उसके बाद फिर सब वापस कनेक्ट करेंगे। तो विल प्लान समथिंग।